आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, राहुल महाजन जी, समीर चौगांवकर जी और प्रोफेसर संगीत रागी जी हमारे साथ हैं। बात करते हैं अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावे में हुई चोरी की, जिसकी एसआईटी लगातार आज तीसरे दिन जांच कर रही है। चढ़ावे में चोरी में शामिल लोगों से पूछताछ हो रही है, आरोपी कहते हैं। चलिए, अब इस मामले में जो नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में है वो नाम है टिन्नू यादव। टिन्नू यादव उर्फ राम शंकर यादव, राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के करीबी। इस टिन्नू यादव के बारे में यह पता चला है कि कुछ साल पहले तक ये ऑटो ड्राइवर था, ऑटो चलाता था, लेकिन राम मंदिर बनने के बाद उसकी किस्मत ऐसी बदली कि अब वो आलीशान मकान में रहता है, मकानों का मालिक है, महंगी गाड़ियों का मालिक है। राम जी का आशीर्वाद भी को मिला। तो अब ऐसा लग रहा है, अब सवाल उठ रहे हैं, तो जांच हो रही है उससे भी। अब जो बातें आ रही वो ये कि इसके घर से सोना भी बरामद हुआ है। जांच में पता चला है कि टिन्नू के पास अयोध्या और लखनऊ में करीब 50 करोड़ रुपए से अधिक की बेनामी संपत्तियां हैं। टिन्नू यादव के भतीजे मनीष यादव के पास भी 36 लाख रुपए मिले हैं। टिन्नू यादव ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके मनीष यादव की मंदिर में पैसे गिनने के काम में नौकरी लगवा दी। जिस आदमी से आज पूछताछ हुई है उसने अपने भतीजे को पैसे गिनने की ड्यूटी पे लगवा दिया था। और सुनिए, राम मंदिर चंदा चोरी के आरोपी टिन्नू यादव ने फिर एक वीडियो जारी किया और उसका कहना है कि ये जितना भी रुपया उसके पास है, संपत्ति उसके पास है, ये उसने ऑटो चला करके अर्जित की है। ऑटो चला करके ही जो मैं बनाऊं आज तक, ये वो दावा कर रहा है। देखिए, मेरे पास इतना पैसा कहां से आया इसके बारे में बता रहा हूं। मैं संगठन का कार्य करते समय साइड से अपना ऑटो का कार्य भी करता था। ऑटो से 2 पैसा हमको प्राप्त होते थे। संगठन में जो हम कार्य करते थे उसको हमको मानधन मिलता था। ऑटो से जो हमको इनकम होती थी वो सब पैसा मैं इकट्ठा करके 2008 में हमने ये जमीन खरीदा। 2015-16 में हमने उस भवन का निर्माण कराया। 2019 में निर्णय आने के पहले हमारा मकान बन के तैयार हो गया था। हमारा आमदनी का जरिया था। आज हमारे ऊपर जो आरोप लग रहे हैं 50 करोड़ की संपत्ति, वो सब निराधार है। जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं लोग 50 करोड़ की संपत्ति है, वो तो भगवान जान रहे हैं सारा। इन लोगों को सफाई देने का क्या मतलब है हमारा कि भगवान इनका निर्णय करेंगे। चलिए, वो कह रहे हैं भगवान ही निर्णय करेंगे, तो यही सही। अभी तो फिलहाल एसआईटी करेगी। अब इनकी पत्नी की बात आपको सुनाते हैं। वो अपने पति के बचाव में सामने आए और उन्होंने कहा कि उनके पति को फंसाया जा रहा है। उनकी पत्नी भी कह रही कि मकान तो हम राम मंदिर बनने से बहुत पहले 2015 में हमने बना करके तैयार कर लिया था। मैम, कहा जा रहा है चंदे चोरी का जो मुख्य आरोपी है, जो मंदिर में मौजूद रहता था, वो आपका पति है। आपका क्या कहना है, उनकी क्या भूमिका है राम मंदिर के कामकाज में? कामकाज में मतलब व्यवस्था देखते थे, कौन आ रहे हैं दर्शन वाले, उनको क्या खिलाना है, चाय नाश्ता, कहाँ पानी नहीं है, कहाँ लाइट नहीं सही, कहाँ पंखा सही नहीं, यही उनका काम है। सन 92 से विश्व हिंदू परिषद से जुड़े थे, तो वहाँ ड्राइवरी करते थे। यहाँ राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की तरफ से उन्हें कितनी तनख्वाह मिलती? इस समय तो उनको 27 मिल रहा है। 27,000 जी। सवाल ये उठ रहे हैं कि 27,000 एक ऑटो चलाने वाला, एक पीजी बनाया गया है अभी, जो हाल फिलहाल बना है, जिसमें आपका भी नाम लिखा है, पति का नाम लिखा है और बेटे का नाम लिखा है। बता रही हूँ, 2008 में मैंने वो जमीन लिया था और 15 में वो बन गया। वो आप कह रहे हैं कि अभी नहीं बना है, 2015 में बन गया। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है उसका, कब मैंने लिया, कब क्या किया, वो सारी चीजें मेरे पास है। 19 फरवरी को आपकी बेटी की शादी हुई। हमें जानकारी मिली है कि 1000 लोगों को साड़ियां बांटी गई मिठाई के डब्बे के साथ। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब परेशान करने वाले हैं। जैसे मेरे पति पे यही झोला बटा था आपकी बेटी तो की शादी में? झोला हाँ बटा है। हाँ। मेरे पास रखा भी है। हाँ। तो क्या था इस झोले में, क्या बांटा था? 1000 साड़ियां बांटी थी आपने? 1000 साड़ी। बिटिया बहन का कौन शादी नहीं देता। अच्छे अच्छे नेता लोग शादी करते हैं, जो रिक्शा चलाता है वो शादी करता है। आपके परिवार से कितने लोगों को नौकरी मिली? ये हमें नहीं जानकारी भैया। हमारे परिवार में ऐसा कौन है किसको नौकरी मिला है, इतना इनकी कहाँ क्षमता। राम मंदिर ट्रस्ट में, राम मंदिर ट्रस्ट में ऐसा कौन है, ये तो वही बता पाएंगे। अब इन्होंने घर बनाया, पीजी बनाया, साड़ी बांटी, जो किया, अभी तो एसआईटी जो है वो पता लगाएगी। मोटी बात है कि इनका नाम आया क्यों, इनके नाम की चर्चा क्यों चली। अभी तो नाम और भी लोगों का हो रहा है, लेकिन एसआईटी पहुंची इनसे बात करने के लिए, कोई वजह तो होगी ना त्रिपाठी जी? नहीं, निश्चित तौर पर वजह है और ठीक है कि अगर
टिन्नू यादव और उनकी पत्नी ये कह रहे हैं तो उनकी बात भी सुननी चाहिए, न्याय तो यही है। और एक लाइन बोली उन्होंने कि भगवान को तो सब पता है, तो उनको तो पता है और मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि कर्मदंड तो इन लोगों को मिलेगा और ये सबको खबर भी पता चलेगी। जो भी जिसने भी ये पाप किया होगा उसको ऐसा कर्मदंड मिलेगा उसको अनुमान नहीं लेगा। लेकिन चिंता की बात मेरी दूसरी है, टिन्नू वहां पर एक व्यक्ति हैं, उन्होंने क्या कर दिया, इससे ज्यादा गंभीर मसला है न्यास में जो बेहद प्रतिष्ठित लोग हैं। चंपत जी से एसआईटी की पूछताछ हो गई, गोपाल राव से एसआईटी की पूछताछ हो गई, अनिल मिश्रा से पूछताछ होनी है, अब तक क्यों नहीं हुई वो पता नहीं है। अनिल मिश्रा के भी घर में सुनते हैं लिफ्ट बढ़िया लगी है, पता नहीं, वो भी आके बता दें कि हमारा भी सब पहले का ही है। वो कौन है? वो भी ट्रस्टी हैं, वो भी ट्रस्टी हैं, अयोध्या के ही होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, उनको डाला गया। सवाल यहाँ ये है कि राम के मंदिर के न्यास में इन न्यासियों के अंदर इतना नैतिक साहस नहीं बचा है कि वो कहें कि भगवान राम के मंदिर में इस तरह की बात भी हो रही है तो हम इसको छोड़ दें, खुद ही छोड़ दीजिए, खुद ही छोड़ दें। ये छोड़ दीजिए कि क्या होगा, एसआईटी जांच करेगी। और मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री कार्यालय इसकी निगरानी कर रहा है, संघ के लिए बड़ी चिंता की बात है, संघ की 100 वर्षों की साधना को ये लोग चूना लगा रहे हैं जी। तो जो भी इसमें चोरी किया वो तो पकड़ा जाए। लेकिन क्या न्यास के सदस्यों को जरा सा भी, जिसको कहते हैं नैतिकता का रंच मात्र नहीं बचा है, ठीक है, जिसमें जाने कितने स्वयंसेवक, जाने कितने कार सेवक अपनी प्राणों की आहुति दे दिए, वहां चंदा चोरी का आरोप है, अभी आप विद्यमान हैं, ये ज्यादा शर्मसार करना। अखिलेश यादव की बात सुनिए। अखिलेश यादव ने क्योंकि इस मामले को उठाया था तो उन्होंने, सर आता हूं, सुना के आ रहा हूं, उसी मुद्दे पे हूं, तो उन्होंने कहा बीजेपी के लिए धर्म का मतलब है धन, और फिर उन्होंने सीसीटीवी का मतलब बताया, चंदा चोरी का मतलब बताया, और जो एसआईटी की जांच चल रही इसमें तो पहले बोल चुके हैं कि क्या साधु सन्यासियों की से पूछताछ करेगी पुलिस जाकर के। अब तो ये तो इससे अच्छा है कि जिसने पैसा रुपया लिया है जाके खुद ही रख दे। फिर उन्होंने एसआईटी पर भी बोला कि हमने मांगे थे आईआईटी, आपने दे दी एसआईटी। अब वो क्या सीसीटीवी का मतलब बता रहे हो भी देख लीजिए। धर्म का मतलब धन है, और सुना है जैसे इलेक्शन में जब बेईमानी की थी इन्होंने कुंदरकी की, या अन्य चुनावों में जहां बेईमानी हुई थी वहां सीसीटीवी फुटेज नहीं मिले थे, और सीसीटीवी फुटेज नदारद हैं, गायब हैं, खो गए हैं। और सीसीटीवी से, क्योंकि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा, सीसीटीवी के फुटेज इसलिए नदारद हैं कि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा। सीसी का मतलब तो जानते ही होंगे आप, चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी। सीसीटीवी से, अब सीसीटीवी का मतलब उन्होंने कहा है सीसीटीवी से चंदा चोरी जो है वो पकड़ी जाएगी। पूछताछ जो हो रही है, एक लाइन सौरभ जी फिर से दोहरा दूं, किसी साधु संत के ऊपर जरा सा भी कोई संदेह नहीं। अखिलेश जी बार बार तंज करके जो कहते हैं ना कि साधु संतों को क्यों करना, हिंदू धर्म पर टिप्पणी करना अखिलेश यादव की आदत है, तंज करना, मजाक करना। और हम फिर कह रहे हैं ये गंभीर मसला है, इसमें जो भी अपराधी है, जो भी दोषी है, उसको सजा मिले और कड़ी से कड़ी सजा मिले। लेकिन इसको भी आप हास्य व्यंग का विषय बना रहे हैं। आप कुछ बोल रहे थे सर? मैं देखिए, एक तो अब चूंकि बात क्योंकि आगे भी बढ़ेंगे सर और खबरें नहीं, एक तो बात निकल गई, तो अखिलेश यादव वाकई इसके बारे में गंभीर नहीं है। पहले तो उन्होंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए, अब जांच होने लगी है तब वो कह रहे हैं कि भाई जांच साधु सन्यासियों के खिलाफ हो रहा है। और हर्षवर्धन जी ने बिल्कुल सही कहा, जांच साधु सन्यासियों के खिलाफ नहीं हो रहा है, जांच उन कर्मियों के खिलाफ हो रहा है, ठीक है, जो नोटों की गिनती में शामिल थे या जो रहे हैं। एक चीज मैं जिक्र कर देना चाहता हूं, देखिए हम बार बार जिक्र कर रहे हैं चंपत राय की, प्रबंध न्यासियों की बात करते हैं। देखिए वो लोग सीधे यदि जिम्मेदार होते इसके लिए तो मैं मानता कि उनको तुरंत जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उनको यह करना है। यदि उन्होंने व्यवस्था नहीं की होती तब हमें मानते कि उनके लिए जिम्मेदार है। यदि उससे उनको कोई, उन्होंने अपने के लिए लाभ पहुंचाया हो, बिल्कुल उनकी गिरफ्तारी हो जानी चाहिए। मेरा मानना है कि जो कर्मी थे, जिनको 40 लोगों को, आप नहीं मान रहे कि अभी न्यास में सीनियर लोगों को खुद पद छोड़ना चाहिए, ये मांग होनी चाहिए? देखिए मुझे नहीं लगता है कि वो इनमें संलिप्त हैं। ठीक है सर, अब शॉर्ट कमेंट सर प्लीज, आगे भी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। बोलना चाहता हूं, देखिए पहली बात यह है कि पूरा चंदा अगर हम बात करें, जो
इस पूरे न्यास की तरफ से आया, वो 4,575 करोड़ आज तक मिला है। आज तक। इसमें से 2,000 कुछ करोड़ रुपया खर्च हो गया जिसमें बनाया गया सारा राम मंदिर का। अब आता है जो डोनेशंस वहां दिए जाते हैं, हुंडी में डाले जाते हैं, बाकी सर अगर मैं देखूं 2024 में शुरू हुआ था सारा, अगर उसके बाद देखिए 1 अप्रैल 2025 से 28 फरवरी 28 2026 तक 82 करोड़ 78 लाख रुपए हुए। अब बातें कई तरह की फैलाई जाती हैं कि अच्छा 200 करोड़ रुपए चोरी हो गया, मतलब जितना आया नहीं उससे ज्यादा कैसे चोरी। अरे सर 1 करोड़ भी क्यों, मैं कह रहा हूं चोर, ये तो एसआईटी में आएगा। हाँ। दूसरा बात ये भी है, एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि 50 लोग लगाए गए थे काउंटिंग में, जिसमें एसबीआई के भी लोग थे। तो भाई ये जांच होगी ना कि तो सबसे पूछताछ मैं होगी। ये कह रहा हूं 50 लोग बैठते थे नोट गिनने या के तो लिए, 50 के 50 ने वो कर्मचारी भी थे और उसमें बैंक के लोग भी होते थे। जी सर, एक आप कुछ बोलो थे फिर आगे बढ़ो। सर, चंपत राय को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उनको थोड़ी भी नैतिकता होगी तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। चंपत राय की जिम्मेदारी थी, पहले काउंटिंग करने वाला कौन आदमी है उसकी व्यवस्था जिम्मेदारी उनके पास थी। जांच हो रही है ना, तो जांच हो जाए। इस्तीफा दो ना। इतने बड़े मंदिर के अंदर इतना बड़ा आरोप लग गया, आप में इतनी नैतिक साहस नहीं कि आप ये कह सको कि जब तक जांच नहीं होगी, जब तक मैं दूध का दुल्हा नहीं बन के निकलूंगा, मैं इस्तीफा दूंगा। आडवाणी ने इस्तीफा दिया था, हवाला कर भाई ये नाम आते ही इनका डायरेक्ट चंपत राय नैतिक रूप से भ्रष्ट आदमी है, इस्तीफा देना चाहिए ऐसे आदमी को। शर्म आती है, पूरे हिंदू समाज को बदनाम कर दिया, पूरे संघ को बदनाम कर दिया, उसके बाद भी कुर्सी से चिपका हुआ है निजी स्वार्थ के लिए। देखिए जब तक तय नहीं हो जाता तब तक हमें किसी को नहीं बोलना चाहिए। आडवाणी जी पर निजी आरोप था और तब आडवाणी जी ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए कहा था कि जब तक हम इससे निपट नहीं जाते हैं, जब तक इस पर हमको क्लीन चिट नहीं मिल जाता है, तब तक हम इससे पद से अपने आप को। सर दे कोई इस्तीफा चंपत राय, ना मैं एक चीज कह रहा हूं, आप एक एम्प्लॉई हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में, आप चोरी कर लेंगे तो क्या प्रबंधन की इसकी जिम्मेदारी हो जाएगी? प्रबंधन यदि व्यवस्था भी कर देता है, इसके बावजूद इसीलिए इन लोगों ने कहा नैतिक बल दिखाइए। एक लाइन नहीं देखिए, वो ये भी होना चाहिए ना कि अगर अरे सर एक्चुअली बाकी सब कुछ छूट जाएगा। आप एक लाइन और जोड़ दूं। कोई ये नहीं कह रहा है कि इसमें चंपत जी शामिल हैं या नहीं शामिल हैं। ये एसआईटी समीर जी ने कहा अभी, समीर जी ने कहा अभी तो सर इस्तीफा नहीं दे रहे, इसका मतलब है वो शामिल, उनके लोग शामिल है। नैतिकता की बात राम मंदिर का न्यासी नहीं अगर पालन करेगा तो कौन हाँ, पालन ये करेगा? बात ठीक है, कौन पालन करेगा? ये बात दूसरा, अगर एक कर्मचारी भी था उसमें तो पहले दिन एफआईआर करा के उसको जेल क्यों नहीं भेजा? यह सवाल कौन पूछेगा? पहले दिन एफआईआर, जब सब कुछ हो गया, हल्ला हो गया, चारों तरफ से पता चल गया, कौन बचा रहा था? पहले ये तो तय हो जाए कि कौन कर्मचारी जो है शामिल थे। चले आगे बढ़ रहा हूं सर, मैं आगे बढ़ रहा हूं। एक उत्तर प्रदेश के चुनाव से जुड़ी एक खबर आपको मैं बता देता हूं, क्योंकि ये चर्चा थी कि कांग्रेस और ये इनके बीच में कुछ मनमुटाव है। कोई सब दोनों कह रहे थे हम तो सारी सीटों की तैयारी कर रहे हैं। तो जब ओवैसी साहब ने बीच में अपना वो चला ना कार्ड, तो कि हम साथ देने के लिए तैयार हैं, उस पर ओवैसी साहब को जवाब देना पड़ गया। और उन्होंने कहा कि देखिए जो इंडिया गठबंधन बना हुआ है वही लड़ेगा चुनाव, इसमें किसी नए आदमी की कोई एंट्री नहीं होने जा रही। जो इंडिया गठबंधन रहा है वही इंडिया गठबंधन रहेगा। और अभी तो हराया है बीजेपी। आपको सोचना और आंख बंद करके अपने घर पे बैठना, सोचना ये कैसे लोग निकल पड़े हैं। ऐसी बहुत सारी ताकतें आएंगी, बहुत सारे ऐसे लोग लगेंगे जो बीजेपी को लाभ पहुंचाना चाहेंगे। अभी ओवैसी साहब पर वो बोले उसमें ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि वो हमें मालूम था कि ये तो कभी एक साथ नहीं आने वाले, लेकिन उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि गठबंधन है, मतलब कांग्रेस के साथ ही मिलकर चुनाव लड़ेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं रहनी चाहिए। आगे आप पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब में एक बहुत बड़ा प्रकरण हो गया है। भगवंत मान साहब जो हैं मुख्यमंत्री, बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। उनके कथित वीडियो के ऊपर, जिसको वो डिनाई कर रहे हैं कि वो उनका वीडियो है, कह रहे हैं मैं इसमें हूं ही नहीं, ये वो वीडियो जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, इसको लेकर अकाल तख्त की तरफ से मुख्यमंत्री भगवंत मान को गुरुद्रोही, गुरु विरोधी और खालसा पंथ विरोधी करार दे दिया गया है। सिखी में, सिख धर्म में अकाल तख्त से बड़ी कोई बॉडी नहीं है। अकाल तख्त सुप्रीम रिलीजियस बॉडी है। वहां से निकला आदेश सिख धर्म में यकीन करने वाले व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी, और उस पर लोग यकीन करते हैं। सजाएं भी वो देते हैं, कभी कभी वो सजा भी देते हैं, तो वो सजा भी निभानी पड़ती है। उनको सुखबीर बादल को दी हुई है सजा शायद एक बार अकाल तख्त ने, उन्होंने जाके सेवा की फिर लंगर में, गुरुद्वारे में जाकर के। लेकिन भगवंत मान का मामला तो बहुत ही सीरियस है। अब इस वीडियो में क्या है ये मैं आपको मोटा से मोटा बता देता हूं।
वीडियो में गुरुओं की तस्वीरें जो हैं, गुरुजनों की तस्वीरें लगी हुई हैं। जो व्यक्ति भी है इसमें दिखाई दे रहा है, उसके हाथ में शराब का ग्लास है और वो शराब ऐसे हाथ डाल करके उसका छिड़काव उधर कर रहा है। तो ये कहा गया कि ये गुरुओं की तस्वीरों पे छिड़काव कर रहा है। फिर एक मूर्ति वहाँ लगी हुई है, जितनी मेरी जानकारी छोटी सी एक मूर्ति है, शायद वो भिंडरा वाले की मूर्ति है, और भिंडरा वाले की मूर्ति के साथ भी वो व्यक्ति कुछ करता हुआ दिखाई देता है। तो ये इसको माना गया कि ये सैक्रिलेज है। ये मामला अकाल तख्त पे पहुंचा। अकाल तख्त ने अपनी तरफ से इस पूरे मामले की सरकारी फॉरेंसिक एजेंसीज से जांच कराई, फॉरेंसिक जांचें जहां पर होती हैं, और उस रिपोर्ट में वो क्लेम, अकाल तख्त का दावा है कि रिपोर्ट में ये आया कि वीडियो डॉक्टर्ड नहीं है, वीडियो असली है। क्योंकि पहले शायद भगवंत मान जी ने कहा था कि एआई का यूज किया गया, उसमें यह आया कि कोई एआई यूज नहीं हुआ है। अब भगवान मान जी कह रहे हैं कि मैं हूं ही नहीं आदमी, मैं इस वीडियो में हूं ही नहीं, जो आदमी भी कर रहा है वो जाने। सुनते हैं भगवंत मान जी। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਅਕਾਮਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਕਾਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। अब उन्होंने आगे एक और आरोप लगा दिया कि अकाल तख्त से जो आदेश आया है तो वहां जो लोग बैठे हुए हैं वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हैं, वो अकाली दल के कहने पर ये काम जो है वो कर रहे हैं। हाँ जी, सुखबीर बादल के कहने पे कर रहे हैं। सुखबीर बादल के कहने पे वो ये काम कर रहे हैं। अब बताएं जरा, आप तो पंजाब का सेंटिमेंट भी समझते हैं, देखिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। नहीं, प्रॉब्लम है बिल्कुल, क्योंकि अकाल तख्त के आदेश को जो आप नकार नहीं सकते हैं, लेकिन ये भी बात देखनी पड़ेगी कि जो भगवंत मान कह रहे हैं कि एसजीपीसी कंट्रोल करता है अकाल तख्त को, ठीक है, तो एसजीपीसी में पॉलिटिक्स जो है वो हावी रहती है, ये भी कोई डिनायल की बात नहीं है। हमने पहले भी देखा एसजीपीसी में जो अकाल तख्त पर जो प्रभुत्व के लिए कितने झगड़े और कितने जो है वो चीज़ें हुई वो तो ठीक है, ठीक है। अगर भगवंत मान ये कह रहे हैं, देखिए ये तो जांच का विषय है कि वो जो वीडियो है वो सही है या गलत है, ये तो जांच का विषय है। भगवंत मान कह रहे हैं कि मैं हूं ही नहीं वो उस वीडियो में, ये कोई और है। ये दो अलग अलग बातें हैं, वो वीडियो असली है या नहीं। अब अकाल तख्त ने कह दिया वीडियो असली है, तो असली वीडियो में आदमी जिस पे आरोप लगा रहे हो वो आदमी है कि नहीं। हाँ, अब ये तय कौन करेगा? तो देखिए अकाल तख्त वैसे तो सुप्रीम बॉडी है, 1606 में गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने इसकी शुरुआत की थी, तो ऐसी बॉडी है, सारे सिख जो हैं वो उसको मानते हैं, उनका श्रद्धा उसमें है। और देखिए ये मुश्किल तो भगवंत मान के लिए है, लेकिन इसमें ये भी डाउट जो है भगवंत मान जो कह रहे हैं उसको मतलब जांचना जरूरी है कि उस वीडियो में वो हैं भी कि नहीं, या फिर कोई जो इन्वॉल्व लोग हैं वो एसजीपीसी में वो इसको पॉलिटिक्स कर रहे हैं इसको। भैया तो भगवंत मान ये कह सकते हैं लाओ मैं जांच कराता हूं। हाँ, या तो ऑफिशियली जांच हो जाए, या तो सरकार इसकी जांच कराए इस वीडियो की, अदरवाइज भी क्या इसका जो नुकसान पॉलिटिकली होना है वो होके रहेगा? त्रिपाठी जी, नहीं होगा ही होगा। और आप लोग चर्चा कर रहे हैं कि वीडियो सही है कि नहीं है, कितना सही है, अकाल तख्त क्या उसमें कुछ पॉलिटिक्स भी है, ये सब अपनी जगह है। व्यक्ति का किस तरह का एक उदाहरण है, प्रेसिडेंस क्या है उसका, उसके आधार पर तय होता है। भगवंत मान अकेले मुख्यमंत्री हैं जिन पर नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया था कि विधानसभा बंद कराइए और सबकी जांच कराइए। कौन सी जांच होती है सर? वो जो मूवमेंट डालते हैं शराब, हाँ, ब्रेथ एनालाइजर, तो वो करने को कहा। मुझे लगता है उससे जब नहीं निकल पाए और वो टेस्ट नहीं दिया तो भगवंत मान के ऊपर बड़े गंभीर सवाल है। बाकी वीडियो में जो कुछ हो रहा है वो जाहिर है उसकी जांच होनी चाहिए और उसके आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए। उनके ऊपर संदेह बहुत ज्यादा है। बट इस इलेक्शन में इसका नुकसान ये मुद्दा बनेगा 100%। चलें आगे झारखंड की बात कर लेते हैं। एक राज्य ऐसा मिला पूरे देश में जहां बीजेपी के विधायकों को होटल ले जाया गया। गजब बात नहीं है सर? बिल्कुल। हाँ, जहां बीजेपी का कैंडिडेट भी नहीं है। मजेदार बात तो ये 2 सीटों के लिए वोटिंग होनी है यहां पर राज्यसभा इलेक्शन के लिए, कल ही तो होनी है। उससे पहले परिमल नथवानी जिनको समर्थन दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, 28 लोग चाहिए, विधायक चाहिए, बीजेपी के पास 24 हैं, तो वो 24 विधायकों को जो है होटल भेज दिया गया। अब और जेएमएम वाले मजे ले रहे हैं। अब क्या हुआ भाई, विधायकों पे भरोसा नहीं। अक्सर बीजेपी लोग वाले ऐसी बातें करते हैं ना, क्यों तुम्हारे विधायक जो है बिकने के लिए तैयार रहते हैं, जो तुमको बचा के रखना पड़ता है खरीदारों से। आज वही बातें, वही तोहमतें वो दी जा रही हैं बीजेपी को। महुआ माझी सांसद हैं जेएमएम की, सुनिए।
अगर अपने विधायकों पर अगर आपको भरोसा नहीं है तो फिर आप क्या राजनीति कर रहे हैं? आप देखिए हमारी पार्टी को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लोगों ने इस तरह से कहा था कि आप अपने विधायकों को लेकर कहीं रिजॉर्ट में शिफ्ट करा दीजिए, लेकिन उनको इतना भरोसा है अपने विधायकों पर। सर वो होता क्या होता है, बूमरैंग मारते हैं तो कोई पलट के आता है अपने ऊपर ही। देखा है कभी आपने? मोगली वाला जो था, मोगली वाला। 24 हो से गया। 23 हालांकि पूरे देश में एक ही उदाहरण है ये अपने इस अपने सर दोनों के होटल पहुंच गए। लेकिन एक बात बता दें, बीजेपी का भी गया है ना। शायद मुझे लगता है कि इसी कारण से वहाँ अभी हमको बुलाया जा रहा था तो मैंने शर्त रख दी थी कि इन्होंने सही बोला था, तोड़ने वाला चाहिए और टूटने वाला चाहिए। मैंने कहा कि ये बढ़िया बात कही आपने, ये यूनिवर्सल लॉ है। नहीं मैंने कहा कि खरीदार होना चाहिए और एक सामग्री होनी चाहिए। लेकिन एक चीज मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी जहां भी दाव लगाती है अभी तक दाव खाली नहीं जाएगा। एक दो अपवाद देखे गए हैं। एक तो जिसमें अहमद पटेल का मामला हुआ था और एक दूसरा है। एक दो ही ऐसे दाव हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी चित हुई है, नहीं तो जहां जहां भारतीय जनता पार्टी दाव लगाई है। अब देखिएगा झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों का भी कॉन्शस जग सकता है। इसका एक मतलब और है, या तो हेमंत सोरेन जी के पास बहुत पैसा है, या बीजेपी के झारखंड के विधायक बड़े गरीब हैं, ठीक है, या इनके ऊपर केस है। भाई यही तो बातें होती है सबके लिए। समीर जी बताएंगे। निश्चित रूप से दोनों के विधायक होटल पहुंच गए। कांग्रेस के भी 16 में से 15 विधायक पहुंच गए और बीजेपी के विधायक इस बार पहली बार नाराज है। उनका ये कहना था, बीजेपी के 2-3 विधायकों को ये कहना था कि भाई जब हमको सिर्फ 4 विधायक की जरूरत है, बाकी राज्यों में तो हम मध्य प्रदेश में व्यवस्था कर लेते हैं, बाकी जगह हम करते हैं, झारखंड में व्यवस्था क्यों नहीं कर पाते? हमने ऐसे व्यक्ति को टिकट क्यों दिया जिसका हमारे पार्टी से कोई लेना देना नहीं है? पार्टी समर्थित किसी व्यक्ति को आप दे देते तो ज्यादा बेहतर होता। और उसके लेकर जो नाराजगी हुई और जिस तरीके से वहां पर गौरव वल्लभ गए थे वहां पर, जिस तरीके से फॉर्म भरने को लेकर, और बाद में उनको फॉर्म भरने नहीं दिया गया था, तो कई पार्टी के लोगों में तो नाराजगी वहां पर है। तो भारतीय जनता पार्टी को डर लग रहा कोई ऐसा ना हो कि हमारे 2-3 विधायक मतलब अब्सेंट हो जाए, और उसकी सुरक्षा करने के उन्होंने किया है। और नथवानी भी लगातार वहां पर डेरा डाल के बैठे और कह रहे हैं कि पूरा उन्होंने होटल बुक कर लिया, वहां पर एक कंप्लीट 5 स्टार होटल बुक कर लिया है। उनके बम्बई की टीम आके वहां बैठ गई है और सारा इंतजाम व्यवस्था हो रही है सबके पास। बुक क्या करना, वो तो खरीद ही लेते सीधा। अरे अब उनको रहना नहीं है ना सर, वहां पे कहाँ जाना है सर, एक बार 5 साल तो रुकना है। अच्छा, आप होटल खरीदने की बात कर रहे हैं। ओहो, आप भी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अरे मैंने जो मेरी बात मैं कह रहा हूँ समीर जी, आप थोड़ा तो आज आप देख रहा हूँ मैं हल्का हाथ नहीं रखे। अरे भाई गौरव वल्लभ हो, परिमल भाई की फोटो लगा के तो सोचिए, कुछ तो मतलब कहीं तो जाके तो रुकेंगे आप, कोई तुलना ही नहीं है। ये अभी MRF का बैट लेकर के आप क्या चाहते हैं इस प्रोग्राम में भी डिस्क्लेमर लगवाऊं मैं? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ लक्ष्मी भैया की जय हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ही समय था। हर्षवर्धन जी, राहुल जी, प्रोफेसर साहब, समीर जी, बहुत शुक्रिया। आपको कल भी मिलेंगे 1 बजे।